मैं डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, छाती रोग विशेषज्ञ मेरठ और स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी का पौत्र हूँ। आज का ये कार्यक्रम स्वामी पूर्णानंद सरस्वती का 125वां जन्मदिवस समारोह मेरठ आईएमए में मनाया जा रहा है। यह जन्मदिवस हम पिछले जब से बाबा जी हमारे देहांत हुआ है सन 1985 से लगातार मनाते आ रहे हैं और ये कार्यक्रम आज मेरठ में जो आयोजित हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि इसमें जन चेतना, धार्मिक चेतना, सामाजिक चेतना का उद्देश्य के साथ ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही विख्यात जो आर्य विद्वान हैं जैसे डॉक्टर वेदपाल जी जो परोपकारिणी सभा अजमेर के संरक्षक हैं वो पधार चुके हैं। डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, अमेठी के पूर्व संस्कृत के विभाग अध्यक्ष हैं, वो आ चुके हैं। आचार्य पुनीत शास्त्री जी वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो आ चुके हैं। स्वामी ओमवेश जी पधार चुके हैं जो कि विधायक हैं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह मुख्य अतिथि पधारने वाले हैं जिनकी हम लगातार आ ही चुके हैं आपके सामने। हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ कि अपने अति व्यस्त समय से यहाँ पर आए और उनका जो विशेष लगाव परिवार से है, मेरे बाबा जी से है, मेरे पिताजी से है, जिनके सहयोगी भी रहे हुए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आचार्य धर्मपाल जी जो कि स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी के मेरे बाबा जी के संन्यास के खुद उस संन्यास समारोह में खुद प्रस्तुत थे, उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और देश के और विदेशों में तमाम जगह अपने आय उपदेश देते हैं, मैं उनका इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो कुरीतियां हैं या कोई जो अंधविश्वास बातें हैं उनको हटाने के लिए कुछ जो घटनाएं हैं, जो उनके जीवन से संबंधित चीजें हैं, जो कार्य हैं, उनको हमने एक डॉक्यूमेंट्री के जो इस आर्य समाज की एक नई जो श्रेणी, युवा श्रेणी वो कह सकता हूँ, जो विद्वान हैं और पूरे भारत में धूम मचा रखी है अपने वक्त सप्तकोटि भुजैत्रिता कर कर वाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कर व्यक्ति थे। यह परिवार अपनी देशभक्ति तथा समाज सेवा के लिए पिछली एक शताब्दी से मेरठ मंडल में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता चला आया है। कि समाज में, देश में हम आर्य सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ाएं। सन 1985 से आज तक लगातार बड़ौत से लेकर मेरठ तक हम उनका जन्मदिवस समाज के अंदर मनाते आए हैं। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। कि समाज में, देश में हम आर्य सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ाएं। सन 1985 से आज तक लगातार बड़ौत से लेकर मेरठ तक हम उनका जन्मदिवस समाज के अंदर मनाते आए हैं। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। तो हम अपनी आग तेज करने के लिए ऐसे वीरों को, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, ऐसे आर्य विद्वानों को हम नमन करते हैं। ऐसे तमाम जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं आज उनको नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। सबसे पहले आहुति अग्नि के लिए प्रदान होंगी, सबसे पहले आहुति अग्नि के लिए प्रदान होंगी। तो फिर भी बहुत सारे बच गए। 1967 ईस्वी में मैं जब पढ़ता था 9वीं 10वीं कक्षा में, तो उस समय स्वामी पूर्णानंद जी के लेख मैंने पढ़े थे। अपने गांव में, यहाँ से करीब 1500 किलोमीटर मेरा दूर गांव पड़ता है, तो उस समय उनको लेख मैंने पढ़ा। आगे चलकर डॉक्टर हरपाल सिंह जी जो जिनकी श्रीमती इंदिरा जी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी आपके क्षेत्र के बहुत सुयोग्य प्राध्यापक थे। कानपुर विश्वविद्यालय में अध्यापक थे वो, कृषि विश्वविद्यालय में। उनसे भी मेरा परिचय हुआ और उन्होंने डॉक्टर तोमर जी से परिचय कराया। पिछले दिनों कुंभ का इतना बड़ा स्नान हुआ, हमारे एक शंकराचार्य जी ने कहा कि पाप धोने वाले जो मानते हैं कि स्नान करने से पाप धुल जाएंगे और धुल जाता है इसलिए आवें, जो ये मानते हैं कि पाप नहीं धुलेंगे वो ना आवें। तो हमसे लोगों ने, हमारे कई छात्रों ने पूछा, हमारे स्कॉलरों ने जो पीएचडी कर चुके हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, कहते सर आप तो वेद हमको पढ़ाएं, क्या वेद में कोई ऐसा मंत्र है कि कुंभ के समय पर अमुक समय, अमुक नक्षत्र, अमुक काल योग में गंगा में स्नान करने पाप धुल जाएगा। तो हमने कहा रे भाई, पाप कोई उबटन है क्या? पाप कोई
भौतिक पदार्थ उबटन है क्या? जैसे शादी होती है तो लड़कों को उबटन लगाया जाता है और फिर लड़के नहा लेते हैं। अरे कोई उबटन है जो नहा लोगे धुल जाएगा? क्या बकवास है, इतने बड़ा बकवास किया जा रहा सनातन धर्म के नाम पर। मैं गरुड़ पुराण का श्लोक बोल रहा हूं, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गरुड़ पुराण कह रहा है। याद रखिए कि जो अनार्स ग्रंथ है उसमें भी वैदिक सिद्धांतों की संपुष्टि है, लेकिन आज ग्रंथ में कोई अवैदिक बात नहीं है। लेकिन अवैदिक बात ग्रंथों में वैदिक बात जरूर है। जब पाप धुल जाएंगे तो पुनर्जन्म सिद्धांत का क्या होगा? सनातन धर्म जो ईसाइयत से, इस्लाम से और पश्चिम एशिया के सेमेटिक रिलीजन से इसी मायने में तो भिन्न है, क्योंकि वो नहीं पुनर्जन्म नहीं मानते। ईसाई नहीं, ईसाइयत नहीं मानता, इस्लाम नहीं मानते, यहूदी नहीं मानते। वो कहते हैं हमारा ये प्रथम जन्म है और यही मेरा अंतिम जन्म है, न इसके पहले हम कभी पैदा हुए थे न इसके बाद कभी पैदा होंगे। लेकिन भारत की भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व जिसको कहते हो आप, आर्य धर्म, वैदिक धर्म जिसे कहते हो, ये तो पुनर्जन्म मानता है, परलोक मानता है, कर्मफल सिद्धांत मानता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमें अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे। अब ये क्या बकवास चला दिया कि नहाने से, और ये भी मूर्खता की बात कि अमुक क्षण में रात को 3:30 बजे मौनी अमावस्या के दिन जो नहाएगा, और उसको नहाने के लिए हजारों लोग लेटे पड़े थे रेत पर। पुलिस बेचारे क्या करे? पुलिस बोल रही है माइक से, हटो भाई भीड़ आएगी, लेकिन वो तो अब फिर वो मर गए लोग। अब कितने मरे इस पर हमें विवाद नहीं करना है, लेकिन ये सोचना कि नहा लेंगे मुक्ति हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कभी नहीं हो सकता जब तक सनातन सिद्धांत पुनर्जन्म, पाप कर्म है सब धुल जाएंगे। तो ये एक बात कहूं बड़ी मनोरंजक, आपको बड़ा सुनकर के आश्चर्य होगा। जो महाराजा रणजीत सिंह थे, लाहौर नरेश, तो उनके मरने के बाद उनके लड़के खड्ग सिंह बैठे उनकी गद्दी पर। खड्ग सिंह बैठे तो उनको पुत्र हुआ, उनका नाम था नौनिहाल सिंह। तो उन्होंने सोचा मैं अपने पुत्र का जन्म पत्री बनवाने, जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली बनाने में किसको पकड़ा? भारत के सबसे बड़े विद्वान, संस्कृत विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालय नहीं था उसमें, तो 1791 में अंग्रेजों ने जो क्वींस कॉलेज, संस्कृत कॉलेज खोला था, उसी का अध्यापक थे, उनका नाम पाठक जी था। बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जन्म कुंडली बनाई, इतना चित्र विचित्र की बनाई, जितना पैसा दो ना उतना बढ़िया बनाते हैं, लाल पीला हरा रंगते हैं, सब करते हैं, और कर करके दिया। तो आप आश्चर्य करोगे कि राजा खड्ग सिंह ने 1 लाख रुपया आज से 240 वर्ष पहले लाहौर के नरेश खड्ग सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बेटे ने अपने बेटे नौनिहाल सिंह के जन्मपत्री पर 1 लाख रुपया दिया दुर्गा शंकर पाठक को। और अभी पाठक जी लाहौर में ही थे, अभी ये काशी पहुंचे नहीं थे, तब तक उस पुत्र का देहांत हो गया। और कुंडली में कहीं कोई चर्चा नहीं। अब वहां के सिख भाई कहीं तो पकड़ो इसको, मारो इसको, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई गई। कोटपाल वहां का लेकर के पंडित जी को जान बचा के किसी प्रकार बनारस पहुंचाया, और वो जन्म कुंडली देखने की इच्छा हुई लाट साहब को। लाट साहब से उनकी पत्नी ने लिया, लेकर के वो चले गए, ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया। तो ये क्या बकवास है? हजारों विधवाएं, लाखों विधवाएं देश में होती है। स्वागत कर चुके हैं, उनको शायद कहीं बहुत जल्दी से जाना है, काफी समय से आए हुए हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मंच पर एक संक्षिप्त संबोधन के लिए जरूर आएं। इसी बीच में कुछ लोग बाद में आए हैं, डॉक्टर श्री नंदपाल सिंह जी एडवोकेट, जो मेरठ की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, और उनका आशीष वचन और उनका हमें स्वभाव मिल रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। सांसद जी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय डॉक्टर वीर सिंह जी का और आदरणीय वीरोत्तम जी का, कि इन्होंने मुझे क्रम तोड़ करके कुछ समय के लिए आने की अनुमति प्रदान की। मैं वैसे कह रहा था कि कोई मेरी आवश्यकता ऐसी नहीं है कि मैं बोलूं, मैं ऐसा क्या बोलूंगा जो इन विद्वान हमारे जो अनुभूत सत्य जो यहाँ पर बोल रहे हैं उनसे कुछ अलग होगा या कुछ विशेष होगा। लेकिन चलिए, मंच का आदेश है तो मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि और बहुत ही
तेजस्वी सांसद रहे, मंत्री रहे, उनकी तेजस्विता को मैंने उनके बिल्कुल बगल में बैठ करके अनेक बार अनुभव किया है संसद के अंदर। आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल जी हमारे बहुत राजनीतिक क्षेत्र के यशस्वी व्यक्तित्व और आर्य जगत के विद्वान आदरणीय स्वामी ओमवेश जी, और अभी जिनका हम संबोधन सुन रहे थे, मैं सोचता हूं कि समय की बाध्यता कुछ जरा ज्यादा हो गई है। अन्यथा डॉक्टर ज्वलंत शास्त्री जी को जब भी सुनने का अवसर मिला है तो लगता है कि और अधिक वो कुछ बोलें, कुछ बताएं, क्योंकि जो बात मैंने प्रारंभ में कि ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा अनुभूत लोग हैं, इनकी अनुभूतियां हैं, अध्ययन नहीं है केवल। अध्ययन हमको जानकार तो बना देता है, परंतु ऋषित्व की तरफ हम बढ़ते हैं जब हमारे अनुभव होते हैं। तो खैर, हमारे आदरणीय डॉक्टर ज्वलंत जी, हमारे पुनीत जी, हमारे अपने प्रिय, वो जब बैठे रहते हैं तो अलग दिखते हैं, लेकिन जब वो बोलने लगते हैं तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। और यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी बहुत बहुत मेरे पूज्य आदरणीय विद्वज्जन, महानुभाव और सभागार में उपस्थित मेरे बहुत श्रद्धेय हमारी बहनों और भाइयों, देखिए मुझे कुछ विशेष नहीं बोलना है। एक जैसे अब मैं फिजिक्स का व्यक्ति रहा हूं, तो एक तो फिजिक्स है और एक एप्लाइड फिजिक्स है। सिद्धांत है, सिद्धांत का आविष्कार होता है, उसको अनुसंधान के पश्चात स्थिर किया जाता है कि ये सिद्धांत है, और फिर इसको व्यावहारिक जगत में उसको उसकी परीक्षा होती है, उसको आजमाया जाता है। तो सनातन के संबंध में जो बात आदरणीय ज्वलंत शास्त्री जी ने कही वो बिल्कुल यानी सत्य की कसौटी पर खरी है बिल्कुल। और देखा जाए तो ये वही मार्ग है जो हमको हमारे ऋषि दयानंद जी ने दिखाया कि पाखंड है, कहीं पर कोई इस प्रकार के ढोंग हैं, उनसे जरा हम बचे, सत्य के साथ जुड़ें, सत्य को पहचानें, अन्वेषण करें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और उस दृष्टि से जो वेद हैं वो हमारा सतत मार्गदर्शन करते हैं, निरंतर मार्गदर्शन करते हैं। ये मार्ग है जो उन्होंने हमको बताया। मुझको व्यावहारिक स्तर पर ये लगता है कि सनातन का अर्थ बिल्कुल सरल अर्थ ये है कि जो सबको साथ लेकर के चल सके, और सब में केवल प्राणी मात्र नहीं है, सबका संपूर्ण सृष्टि है। और आप देखेंगे कि हमारे जितने भी सिद्धांत हैं, हमको जो भी कहा गया, हमको प्रकृति के साथ तालमेल बना करके चलें, हम जो है वैचारिक स्वतंत्रता सबको प्रदान करें, विचार के स्तर पर, बुद्धिमत्ता के स्तर पर सब लोग समान हो ही नहीं सकते। इतनी बड़ी दुनिया है, अब तो ग्लोबल विलेज की बात होने लगी है, परंतु इतनी बड़ी दुनिया के अंदर विभिन्नताएं हैं। हमारे अपने गांव के अंदर है, हमारे अपने शहर के अंदर है, हमारे अपने परिवार के अंदर है। तो उन विभिन्नताओं को हम यदि ठीक प्रकार से एकोमोडेट करना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर के चलने का मन हमको बनाना पड़ेगा, वैसा संस्कार हमको निर्मित करना पड़ेगा। तो मैं तो समझता हूँ सनातन का सबसे सरल अर्थ है, जिसको हमने कहा भी धार्यते इति धर्म, या और बहुत सारे विद्वान लोग उन बातों को जानते हैं और बताते भी हैं सब। और उस कसौटी पर यदि कसें तो मुझको ये लगता है कि कुछ बातें हमको आज बड़ी साफ साफ कहनी और करनी पड़ेंगी हमको। और बड़ी बातें होती हैं। मैं एक छोटा सा, क्योंकि मुझको भी समय की सीमा का ख्याल है और मुझे कुछ कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैंने एक क्रम तोड़ने का ये निवेदन किया था, अन्यथा मेरा कोई इस बीच में बोलने का औचित्य नहीं था। देखिए, मैं छोटा सा, मैं हिंदू मुस्लिम एकता, अब ये देश के अंदर जो मुस्लिम शासक आए, मुगल तो बहुत बाद में है, उससे पहले भी आए, उन्होंने जो कुछ किया हमको सबको पता है। उनको लगता था कि मंदिर तोड़ने चाहिए, आस्थाएं स्थान तोड़ने चाहिए, आस्था को समाप्त करना चाहिए, उनकी कुफ्र की परिभाषा, काफिर की परिभाषा, जिहाद की परिभाषा, वो सब हमको पता है। वो करते रहे, सभी ने किया।
लेकिन उसके बाद भी प्री ब्रिटिश एरा के अंदर सामान्य जन में बहुत अधिक कड़वाहट नहीं थी। चलते थे, साथ साथ चलते भी, थोड़ा झगड़े वगड़े भी होते थे। फिर अंग्रेजों ने अपना इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का, अकल का, डिवाइड एंड रूल वगैरह वगैरह का। उन्होंने उस प्रकार के मसले पैदा किए, संरक्षण दिए, हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, इत्यादि इत्यादि। और देखा जाए तो वो बाद में भी चलता रहा, उसमें वोट बैंक की राजनीति उसका कारण बन गई। लेकिन कुल मिलाकर के इस सारे माहौल में राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा भी हिंदू मुस्लिम एकता इसका विषय चलता रहा है। और मैं इस बात को इसलिए इंगित कर रहा हूं, अभी अल्पसंख्यक की बात करते हो तो अल्पसंख्यक तो और भी थे, आपने मुस्लिम को क्यों चुना? मुस्लिम की बात आप क्यों करते हैं? आप सिख तो हमारे ही हैं, हमारे समाज से निकले हैं, पहला बेटा सिख होता था। लेकिन चले सिख को आपने नहीं, जैन की आपको चिंता नहीं, आपको पारसियों की, आपको मुस्लिम को चिंता है। आप केवल हिंदू मुस्लिम एकता की क्यों बात करते हैं? मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो मृग है, सुवर्ण मृग है, ये इसके समझ करके और उसकी भाषा के संबंध में, उसके बारे में हमको पूरे देश के अंदर एक मजबूत विमर्श खड़ा करना पड़ेगा। आध्यात्मिक गुरु बन गया दिखा है। इसे अनुरोध करूंगा कि सांसद जी को, पूर्व सांसद जी को जाना है, उनको शॉल और समारोह के मुख्य अतिथि आप सभी भी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए हमारा एक विषय, जो हमने अंतिम विषय पर अब आते हैं, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर वेदपाल जी, जो प्रसिद्ध आर्य विद्वान हैं, कर्मकांड मर्मज्ञ एवं संरक्षक, परोपकारिणी सभा अजमेर गुरुकुल एटा के स्नातक हैं, जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, और आप वेद के ज्ञान के विषय में आपका बहुत नाम है, और आपके लिए विषय दिया गया है याज्ञिक क्रियाओं का मानव जीवन पर प्रभाव। आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी से मेरा निवेदन है, मंच पर आएं और हमें संबोधन करें। ओम यस्य। ये जानते हैं कि कहीं पर भी भूमि का लेपन करके, किसी धातु का बना हुआ पात्र विशेष लेकर के, कुछ वृक्ष की समिधाएं, हम कहते हैं लकड़ियां लेकर के, और अग्नि प्रज्वलित करके कुछ आहुति दे देना, द्रव्य का त्याग कर देना, यह यज्ञ है। प्रायः हिंदू समाज इतना ही मानता है। इसके अतिरिक्त जितने सामी दर्शन के मानने वाले हैं वो भी यही मानते हैं। मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को पुष्ट करूं। 1879 ईस्वी में महर्षि दयानंद जी महाराज बरेली में थे, और पादरी स्कॉट के साथ महर्षि दयानंद का शास्त्रार्थ हुआ कि एक स्वामी जी ने ये कहा था, महाकुंभ में वो आए जो ये सोचता हो कि मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। अगर ये सोच करके कोई नहीं आता है तो उसको नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने, विधानसभा अध्यक्ष ने जब मेरे से कहा, स्वामी जी आप कुंभ में नहीं गए, तो मैंने कहा था, मन का अध्यक्ष महोदय, मुझे गंगा मैया ने ये कह करके मना कर दिया कि आप आर्य समाजी हो, आप ना आए यहाँ पर। हमारे चौधरी जयपाल सिंह जी, हमने राजनीति में साथ काम किया है और इनसे प्रेरणा ली है बहुत सारी। ये चौधरी चरण सिंह जी के अनंत भक्त हैं। चौधरी साहब के बारे में अगर कोई बात कह देता था उल्टी तो झगड़ा कर लेते थे। ऐसे हमारे चौधरी जयपाल सिंह जी। इस बहुत शानदार सभा का संचालन कर रहे डॉक्टर वीर सिंह जी, प्रिय भाई वीरोत्तम और पुरुषोत्तम जी, इनके बारे में मैं एक शेर कहना चाहूँगा। टाइम लूँगा 10 मिनट ज़्यादा, पहले ही बता दीजिए। मैंने सोचा था
कि मैं ही चाहता हूं वीरोत्तम और पुरुषोत्तम को। मैंने सोचा था कि मैं ही चाहता हूं डॉक्टर वीरोत्तम और डॉक्टर पुरुषोत्तम को, लेकिन इनके चाहने वालों का तो काफिला ही निकला। इनके चाहने वालों का तो काफिला ही निकला। सोचा था कि शिकायत करूंगा उस खुदा से, लेकिन वो खुदा भी इन्हीं का चाहने वाला निकला। सारा विश्व ही ओम के बस में है। और इसलिए आज स्वामी ओवैसी इस मंच की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, इसको दीप्यमान कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें छोड़ा नहीं, उसमें ये ऐड नहीं किया। उस विद्यालय के प्रारंभ कराने में, चलाने में पंडित पूर्णानंद जी का बहुत बहुत बड़ा योगदान था। आपने चर्चा नहीं की, इसमें छूट गया, मुझसे बात करते तो मैं आपको बताता। और देखिए उसका परिणाम देखिएगा, जो पहले विद्यार्थी वहाँ से शास्त्री निकले, इनके घर के प्रताप शास्त्री, महेंद्र शास्त्री, और जो सबसे बड़े पुत्र थे पंडित जी के, वो तो देवता ही थे, बिल्कुल प्रिंसिपल रहे स्वरूपपुर में। वो शादी के घर में सब तमाम लेडीज भी, जेंट्स भी, सब भी। और चर्चा तो आपने की, वो RSP वहाँ से हुई है। तो मैंने पंडित जी को सुना है असल में, और वो ज़माना था शास्त्रार्थ का। पंडित रामचंद्र देल भी वहाँ आते थे। असल बात तो यही थे, छोटे थे हम, समझ में कुछ आता नहीं था, ये सारे ऐसे विद्वान थे। पंडित रामचंद्र देल भी बहुत भाषाएं जानते थे, और वो शास्त्रार्थ पंडित थे, आर्य समाज के, हिंदुस्तान भर में जाते थे। वही परंपरा पंडित पूर्णचंद्र जी की थी। वो भी उर्दू बहुत अच्छी जानते थे, संस्कृत जानते थे, और चूँकि समझिए, अभी बताया आपको 1920 में लाहौर में पढ़ते थे, और लाहौर तो गढ़ था आर्य समाज का। सच पूछो, सबसे बड़ा काम अगर देश में आर्य समाज का कहीं हुआ है तो वो लाहौर में हुआ है। पंडित जी उस घराने से संबंध थे। यहाँ जिक्र आया, यहाँ भी पंडित जी कई बार बुढ़ाना, हमारी जो आर्य समाज है, मैं तो बहुत उस धरती को हमेशा नमन करता हूँ। महर्षि दयानंद के कदमों ने धरती को छुआ है, सबसे पुराना आर्य समाज है। और यहाँ वो बहन माता जी शकुंतला जी, कई बार उनसे वो भी उसके बारे में बहुत बताती थी पुरानी बातें। यहाँ भी पंडित जी का कई बार प्रवचन हुआ है। तो मैं जोड़ना नहीं चाहता, सब लोगों के खाने का समय हो रहा है। पंडित जी के बारे में मेरे संस्मरण तो बहुत बहादुर आदमी थे, और ऐसी फायर उनके अंदर थी। अब अग्नि की बात थी, और डॉक्टर वेदपाल जी ने बहुत सुंदर ढंग से अग्नि की व्याख्या की है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोग कहाँ हैं? सब कुछ तो न्यौछावर कर दिया। मेरा जन्म तो गुलामी में हुआ है, मैं तो 1932 में पैदा हुआ हूँ, तो मैं देखा है कि अंग्रेज़ों का क्या वो था। उस वक्त में जो आदमी दरोगा की पदवी को ठुकरा दे, 1921 में जेल गए, 1930 में नमक सत्याग्रह में जेल गए, उसका वर्णन तो खैर आपने डॉक्यूमेंट्री से पढ़ा। उसके बाद कई बार जीवन भर संघर्ष किया आर्य समाज के सिद्धांतों के लिए। वो तो ऐसा प्रेरणा का पुंज था। और एक बात मैं और बताऊं, ये अभी मेरे भाई ने, डॉक्टर वीर सिंह ने 5 पीढ़ियों का जिक्र किया। मैं तो 5 पीढ़ियों से परिचित हूँ, मेरी लाइफ लंबी है, मेरा सौभाग्य है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि प्रवचन तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। लेकिन जिस आदमी के प्रवचन आदमी के जीवन को बदलने में सार्थक हो, वो शक्ति, वो वाणी, इनकी वाणी में वो तेज था। मेरे अनेक दोस्त आज हैं, उनकी चर्चा करने में लंबा समय लग जाए, जो पंडित जी के पास जाते थे, और वो जो शास्त्री जी थे उनके साथ थे, उनके साथी थे, उनमें मैंने बदलाव देखा। मनुष्य की प्रकृति बहुत मुश्किल से बदलती है, और खाली सुनने से वो तो प्रवचन ही न लभ्यो। अब यहाँ सब वेद के वो आप मिल रहे, वो उसका उपनिषद, कठोपनिषद का मंत्र है ना, जो मई चली जाएगी, इसलिए समापन करना है। तो सभी वक्ताओं ने आज पूज्यपाद स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, और अपने विचारों को जो उन्हें विषय दिया गया था उसके अनुसार सम्यक प्रकार से प्रस्तुत किया है।
बस एक बात कहना चाहता हूँ ये कि आपने मुझे अध्यक्ष बना दिया, और अध्यक्ष का काम भी तपस्या का होता है। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार एक बार एक सम्मेलन के अध्यक्ष बना दिए गए और 4 घंटे उनको बैठना पड़ा। अंत में जब समापन करने लगे, कहने लगे, बहनों और भाइयों, अगर 14 साल तक मैंने गुरुकुल में रह करके तपस्या न की होती तो आपके सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार से कह, तो एक बात बस कह करके समाप्त करता हूँ, ये क्योंकि चर्चा करता हूँ तो अपने परिवार की, तो अपना यह सारा परिवार अपना ही परिवार है, पुराना परिवार है अपना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शास्त्रों के अंदर आता है कि प्रत्येक संतान जो है, जो अपने आप को अपने माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी मानता है, कि उनकी जो संपदा है, उनकी संपत्ति है, उसका उत्तराधिकारी मैं हूँ, ठीक है। लेकिन शास्त्रकार एक बात कहते हैं कि माता पिता की जो भौतिक संपत्ति है उसके उत्तराधिकारी उस समय, उस अवस्था में हो तुम, यदि माता पिता की जो धार्मिक और वैचारिक संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति है, उसको भी विरासत में लेकर के चलते हो, तो आज भौतिक संपत्ति के भी अधिकारी है, और अगर उसको लेकर के नहीं चलते, नहीं चलते। तुम्हें बनाओगे आज, ये ध्यान रखना। सभापति जी की आज्ञा से आपका जायका बदलने के लिए बोल रहा हूँ। इतने बड़े विद्वानों के बोलने के बाद मेरे जैसा आदमी जिसने हिंदी भी ना पढ़ा हो, वहाँ संस्कृत विज्ञों के सामने मैं बोलूँ, ये अच्छा नहीं लगता। मैं मोटी मोटी सी 3 बात कहना चाहूँगा। उर्दू से शुरू करता हूँ। कौन रोता है किसी गैर की खातिर अमीर, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। जितने ताल्लुकात आदमी के होंगे उतना ही उसको प्रसन्नता होगी अच्छी बात पे, उतना ही उसको दुख होगा। 3 तरह के ताल्लुक होते हैं। एक रिश्तेदाराना ताल्लुक होता है, एक विचारों का ताल्लुक होता है, और एक ताल्लुक होता है माँ बाप के पुराने रिश्तों का लिहाज। ये मेरा दादा इनके दादा का दोस्त था। नरेंद्र जी, जिनको मैं कभी नरेंद्र सिंह नहीं कहा, पता नहीं क्यों मुझे नरेंद्र कहने में बहुत मजा आता है। मुझे आत्मिक सुख महसूस होता है इनको नरेंद्र कहने में, वरना अल्फाज नवाजी तो हम भी खूब जानते हैं। उर्दू का स्टूडेंट रहा हूं तो फिर इसमें गुंजाइश नहीं रहती कुछ। मैं ताल्लुकात के आधार पर बात कहना चाहूँगा कि पंडित जी नंबरदार भीम सिंह जी के जो मेरे पिताजी थे, उनके अनन्य मित्रों में थे। जिमाने की तरफ से रिश्तेदार भी थे। मेरा भी बड़ा अजीज रिश्ता है और उनका भी बहुत अजीज रिश्ता है। जहाँ साली ब्याही हो बहुत अजीज होता है ना। यशोवर्धन जी का अपॉइंटमेंट भी हमारे ज़माने में हुआ और उनको प्रधानाचार्य भी मेरी कलम से बनाया गया था। हालांकि परिदृश्य दूसरा था जिसको यहाँ चर्चा न करना ठीक होता है, लेकिन मैं भी इस मामले में बड़ा खड़ूस आदमी हूँ। हाँ भी हूँ। जहाँ सोचा वहाँ खड़े हो गए, और खड़े हैं तो खड़े हो गए।
बुरा मानो या भला मानो, जो कहना है वो कहेंगे, जो नहीं कहना है वो कहेंगे नहीं। नरेंद्र जी, आपको नरेंद्र कहने के पीछे दो राज हैं। एक तो मैं आपके नाम को उस आदमी के नाम से जोड़ता हूं जो विश्व में भारत को इस युग में बताने वाला पहला आदमी था। दूसरी चीज ये है कि बहुत लोग देखे हैं, आपसे तो टिकट नहीं लेना कुछ, आना आप इस क्षमता में और ना मैं इस क्षमता में कि लड़ूं, तो आपकी मिजाज पुरसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान करे ऐसे मित्र सबको मिले और ऐसे प्रतिनिधि सबको मिले। क्या हुआ, क्या हुआ अगर हम ना हुए? हम तो अभी भी वहाँ तुम्हारे दिल में जिंदा हैं। डॉक्टर सत्यपाल जी के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा, आपकी नज़र भेंट करता हूँ, है ना। राहे सफ़र में, जिंदगी के सफ़र में, जिंदगी के सफ़र में कुछ ऐसे निशान छोड़ के जा, जिंदगी के सफ़र में कुछ ऐसे निशान छोड़ के जा, लोग उन्हें देखकर तुम्हें याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस युवा पीढ़ी के लिए बहुत अत्यंत प्रेरणादायी। इस मामले में बड़ा खड़ूस आदमी, हाँ जहां सोचा वहां खड़े हो गए, और खड़े हैं तो खड़े हो गए। बुरा मानो या भला मानो, जो कहना है वो कहेंगे, जो नहीं कहना है वो कहेंगे नहीं। नरेंद्र जी, आपको नरेंद्र कहने के पीछे दो राज हैं। एक तो मैं आपके नाम को उस आदमी के नाम से जोड़ता हूं जो विश्व में भारत को इस युग में बताने वाला पहला आदमी था। दूसरी चीज ये है